थी, लेकिन उसी आग से वह सब पक रहा था जिससे सबसे भयानक आग बुझती है, पेट की आग, जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। उसे अनुभव हुआ कि गूंगे में बसंता से कहीं अधिक शारीरिक बल था। कभी भी गूंगे की भांति शक्ति से बसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना उल्टा हाथ बसंता पर नहीं चलाया। रोटी जल रही थी, झट से पलटी, वह पक रही थी, इसी से बसंता बसंता है, गूंगा है, गूंगा है। चमेली को विस्मय हुआ। गूंगा शायद ये समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, उस पर वो हाथ नहीं लगा सकता। मन ही मन थोड़ा विक्षोभ भी हुआ, किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी और फिर याद आया कि उसने उसका हाथ पकड़ा था, शायद इसलिए कि उसे बसंता को दंड देना ही चाहिए, यह उसका अधिकार है। किंतु वह तब भी समझ नहीं सका और उसने सुना कि गूंगा कभी कभी करहा उठता है। चमेली उठकर बाहर गई, कुछ सोचकर रसोई में लौट आई और रात की बासी रोटी लेकर निकली। गूंगे, उसने पुकारा। कान के न जाने किस पर्दे में कोई चेतना है कि गूंगे उसकी आवाज़ को कभी अनसुना नहीं कर सकता। वह आया। उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उसमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है। बरबस ही उसके होठों पर मुस्कान छा गई। खा ले, खा ले, और हाथ बढ़ा दिया। गूंगा ईश्वर की इस सब की उपेक्षा नहीं कर सकता। वह हंस पड़ा। अगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज़ थी तो हंसना और कुछ नहीं। एक अचानक घुर्राहट से चमेली कानों में बज उठी। उस अमानवीय स्वर को सुनकर वह भीतर ही भीतर काँप उठी। यह उसने क्या किया था? उसने एक पशु पाला था जिसके हृदय में मनुष्य की सी वेदना थी। घृणा से विशुद्ध होकर चमेली ने कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। चमेली एक बार क्रोध से काँप उठी, देर उसकी ओर घूरती रही। सोचा, मारने से यह ठीक नहीं हो सकता। अपराध को स्वीकार करा दंड न देना ही शायद कुछ असर करे, और फिर कौन मेरा अपना है? रहना हो तो ठीक से रहे, नहीं तो फिर जाकर सड़क पर कुत्ते की तरह झूठन पर जिंदगी बिताए, दर दर अपमानित और लांछित। आगे बढ़कर गूंगे का हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर इशारा करके दिखाया, निकल जा। गूंगा समझा नहीं। बड़ी बड़ी आंखों के फाड़े देखता रहा। कुछ कहने को शायद एक बार होठ खुले भी, किंतु कोई स्वर नहीं निकला। चमेली वैसे ही कठोर बनी रही। अब के मुंह से भी साथ साथ कहो, जाओ, निकल जाओ। ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं। नौकरी की तरह रहना हो तो रहो, नहीं तो बाहर जाओ। यह तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है, समझे? और फिर चमेली आवेश में आकर चिल्ला उठी, मक्कार बदमाश, पहले कहता है भीख नहीं मांगता और सबसे भीख मांगता है, रोज रोज भाग जाता है, पर पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। कुत्ते की दुम के कभी सीधी होगी? नहीं नहीं, रखना है हमें जा, तू इसी वक्त निकल जा। किंतु वह शोभ व क्रोध सब उसके सामने निष्फल हो गए। जैसे मंदिर की मूर्ति को उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। केवल इतना समझ सका कि मालकिन नाराज है और निकल जाने को कह रही है। इसी पर उसे अचरज और अविश्वास हो रहा है। कैमिला अपने आप लज्जित हो गई। कैसी मूर्ख है वह, बेहद जाने क्या क्या कर रही है। वो कुछ सुनता है क्या? हाथ पकड़कर जोर से एक झटका दिया, उसे दरवाजे के बाहर धकेल निकाल लिया। धुआं धीरे धीरे चला गया। चमेली देखती रही। करीब घंटे बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे, अम्मा, अम्मा। क्या रे? चमेली ने ऊपर से ही पूछा। गूंगा, बसंता ने कहा, किंतु कहने के पहले ही नीचे उतर कर देखा। गूंगा खून से भीग रहा है। उसका सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पिट कर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते उसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वो कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था, और चमेली चुपचाप देखती रही कि इस मुख्य अवसाद में युगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा है, और ये गूंगे अनेक अनेक हो संसार में भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हैं, जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। इनके हृदय में प्रति इंसान न्याय और अन्याय को परखकर और अत्याचारों को चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है, क्योंकि वे असमर्थ है। और चमेली सोचती है, आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं? किसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से नहीं छटपटा था, किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की छलना अपने जालों में उसे नहीं फांस देती, क्योंकि वह स्नेह चाहता है, समानता चाहता है।